Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy. So कभी ना कभी हम सब जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेके फेस्टिवल्स जो भी हैं, फेस्टिवल्स, डांस या जो भी उनके कल्चरल एलिमेंट्स हैं, वी ऑल विल बी पजल्ड। एग्जाम में आ जाता है, कुछ प्रिपेयर करो, कुछ और आ जाता है, कुछ नए एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो इट विल बी कॉन्स्टेंटली इट विल बी अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम मैप बनाते हैं, मैप अच्छा सिक्के में ये सारी चीज़ होंगी, बट कुछ और अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। So how to prepare them? We will discuss, and we have taken a list of lot of like 5 dances are there, 5 festivals are there which we are going to discuss. So इसके थ्रू हम समझेंगे bits and pieces में, सारी चीज़ें एक साथ नहीं कवर करेंगे, slowly gradually करेंगे so that we will remember it for long duration. So let's understand it with the help of the question itself. Is there match list 1 and list 2? You have to select, you have to match, and then you have to select the correct code. So here are the festivals of the northeastern state India, and states are given. It's Hornbill Festival किसमें है, Chapchar Kut, Nogkrim Dance Festival, Saga Dawa. एक दो तो आपको पता होगा, चापचार कोट यूपीएससी ने कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हमेशा न्यूज़ में रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पढ़ा होगा या तो करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। Now let me tell you, this question was asked by UPSC in CDS exam, which was conducted in somewhere October and November 2023. Now there are certain elements which we know, there are certain elements which are new to us. अब इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन की हम बात देखेंगे आगे, बट पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट देम। सो हियर इज द फर्स्ट फेस्टिवल फॉर अस, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि हॉर्नबिल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल में क्या क्या होता है? सो इट इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड एवरी दिसंबर, नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। इट वाज स्टार्टेड इन 2000। एक कल्चरल एलिमेंट को, जो उनकी मेजर 16 ट्राइब्स हैं, दे कम टुगेदर इन कोहिमा डिस्ट्रिक्ट। कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में भी देयर इज अ प्लेस कि सामा हेरिटेज विलेज इज देयर दे गैदर एंड दे सेलिब्रेटेड। सो एक टूरिज्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का बहुत बड़ा मोटिव है इसके पीछे। सो बे टूरिज्म, कल्चर, इकोनॉमी, उसके इस फेस्टिवल के थ्रू उसको शोकेस भी करते हैं और रिवाइव भी कर रहे हैं। एंड इट हैज बीन नेम्ड, एज आई हैव शोन, आफ्टर द हॉर्नबिल। देयर आर ऑलमोस्ट 9 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल which are found in India. This is after the great hornbill, which is the symbolic representation, or it is symbolism of fidelity, beauty and grace in the Naga folklore. So that is the importance of the great hornbill in Naga culture. When we are covering this hornbill festival, पता चल गया किस स्टेट में है, क्यों सेलिब्रेट होता है, this is there. But at the same time you should do your reverse engineering and you should cover the information about the hornbills. अब हॉर्नबिल्स जो हैं इंडिया में ऑलमोस्ट 9 स्पीशीज आर देयर, और ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे स्पीशीज हैं। 9 स्पीशीज आर देयर इन इंडिया। दे आर नोन एज द फॉरेस्ट इंजीनियर्स एंड फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट, बिकॉज दे हेल्प इन द सीड डिस्पर्शन। इनफैक्ट एक ग्रे हॉर्नबिल है, ग्रे हॉर्नबिल। ये ग्रे हॉर्नबिल जो है अपना घोंसला जो बनाती है, उसको पैक करने के लिए दे यूज दी सीड्स ऑफ ओक सीड्स। उसको खाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको चिपकाने के लिए उसका यूज करते हैं, ओक सीड्स का, जो रिमेन्स होते हैं उनके, राइट। सो द ग्रेट हॉर्नबिल, वी शुड नो IUCN स्टेटस। देयर आर ऑलमोस्ट 9 स्पीसीज, सबका याद नहीं करना, बट ग्रेट हॉर्नबिल, सिंस इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला, its IUCN status is vulnerable, that we should know. Then we should also know that they are not only found in northeastern state, they are found in Himalayan foothills, northeast definitely, but also in the western Ghats. Now you must be wondering कि अब हॉर्नबिल के बारे में क्यों रिसर्च करें, because of the festival or because of the current affairs, they will be always in news. For example, these two articles are from 2022 and 2023. Here we will learn about the successful Protect Hornbill project by Nishi tribe of Arunachal Pradesh turns 10. So sometimes they can also give the tribes and match the following. Here 2 tribes are associated with the great hornbill. One is Nishi tribe of Arunachal Pradesh. Since they are the indicators of the health forest, their project has become successful and it has turned 10. 10 साल उसको हो गए. On the other hand, we have another news from the Western Ghat. It is from 2023. How a community-based initiative restored the dwindling hornbill population in Western Ghats. So they are talking about the Kadar tribal community. So Kadar tribal community has improved the population of hornbills.
हमने देखा एक नेशी ट्राइब फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, कादर ट्राइब फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स. नाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल वेज. ट्राइब को मैच करने को दे सकते हैं फेस्टिवल के ऊपर, तो जो नाम है वो है ही. So this way you should do your reverse engineering. This is how that is how the PYQs, this is where the PYQs will be helpful for us. Let's take the next festival, Chapcherkut. Chapcherkut it is the largest festival of Mizoram. So from Nagaland we have come to Mizoram. It is the largest festival of Mizoram. Spring harvest festival, early March. Again it is a harvest festival. And it celebrates the completion of Jhum operation in the states. Jhum operation, slash and burn, अलग अलग नाम से पूरे इंडिया में, एंड नेबरिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ब्राजील में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं. एनसीईआरटीज में भी दिया है, यूपीएससी ने कई बार इसमें इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो झूम कल्टिवेशन, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स में भी जाना है कि उसके जो हार्म होते हैं उसके अलावा उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. दे स्लैश एंड देन दे बर्न, वो वेजिटेशन को बर्न करके हाउ इट हेल्प्स इन व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट इन सॉइल्स, तो उसको हेल्प करता है नहीं करता है, तो वो भी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. दिस Chapcherkut फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड थ्रू चिरावा डांस. दिस इज चिरावा डांस फॉर यस. सो Chapcherkut फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद चेरा डांस. चेरा डांस जो होता है, चेरा डांस में ladies will be there and gents will be there. So gents will be using the bamboo. एक बैम्बू का स्ट्रक्चर रहता है. बैम्बू स्ट्रक्चर बेसिकली दो डंडे रहते हैं, उसको इधर उधर करते रहेंगे. एंड गर्ल्स जो लेडीज हैं, दे विल परफॉर्म, दे विल कोऑर्डिनेट विद दैट मूवमेंट. सो दिस इज अगेन एन इंफॉर्मेशन कैन बी चेरा डांस इज फ्रॉम विच प्लेस. सो इट इज फ्रॉम मिजोरम. Chapcherkut के दौरान इसको यूज करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेरा डांस. This is Chapcherkut for us. The state we got to know, and the unique feature we got to know. It is a harvest festival, that also we got to know. The dance which is associated with this festival, that also we have seen. Let's take the next festival which was there in the question. So this question was talking about, it was mentioning the Nogkrem dance festival. So Nogkrem dance festival is traditional festival of Meghalaya. So it is a festival of Khasis, and it is also known as Ka Pombleng Nogkrem dance, or popularly known as Nogkrem dance, जो autumn में होता है, and it is important. The important part of this festival is Pombleng. That is, Pombleng is sacrifice of goats. So sacrifice of goats is associated with it. Then why? The purpose is for a rich bumper. तो जो उनकी गॉडेस हैं उनको डेडिकेट किया जाता है. Again, you will find that it will be there in news. It was there in news in 2016 as well. In 2023 also you will find that Chief Minister is creating venues and infrastructure to attract tourists for the Nogkrem dance festival. So ऐसे news में भी reference रहता है. So whenever any question is being asked by UPSC, what we have to do, be it the North Eastern Festival, बेसिकली तो अभी आजकल फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर के नाम पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही प्रोमिनेंटली पूछा जाता है. बुद्धिस्ट और लेसर नोन peripheral areas. If you have attended my workshop on prelims where we discuss about crack the prelims code, the changing pattern, if you have not registered, if you have not attended any of the workshop till date, then you can attend it on we are conducting on 25th of February. There we discuss what is changing, how to cover. So this is one aspect of it. These are the peripheral topics. These are the peripheral areas, lesser known area. That's why UPSC is exploring it. राइट तो अभी ये करंट अफेयर्स में रहता है, यूपीएससी इसीलिए देती है. कुछ पॉपुलर चीजें इसलिए देती है, कुछ करंट अफेयर्स में है इसलिए देती है. द बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज द रिवर्स इंजीनियरिंग एंड द करंट अफेयर सोर्सेज. So this is about Nogkrem festival. In Nogkrem festival, the unique aspect is the girls, the unmarried girls, they will dressed in their traditional attire, and they will perform certain rituals and dance. The male community, they will have this yak hair, yak tail का जो hair होता है उसको लेके they will fine tune with the rhythm, right? तो rhythm को symbolize करते हैं. So this is Nogkrem festival from Meghalaya. Then the last one which was there in the question is Saga Dawa. Saga Dawa is the most important religious day for the Buddhist people, especially Mahayana Buddhism. So celebrated by Buddhist community all over the world, but in India, सिक्किम में ज़्यादा इसको celebrate करते हैं.
right? The day marks the so the day marks the birth, attainment of the enlightenment and parinirvana of Lord Buddha. इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इट सिंबलाइजेस द, तिब्बत में स्पेशली इट सिंबलाइजेस द बर्थ and attainment and enlightenment and parinirvana of Lord Buddha. And this whole month is called as Sagadava, or the month of health, and it symbolizes the birth, knowledge, death of Buddha. तो ये इसका symbolic meaning है, ठीक है. और it is celebrated all across north eastern state, but बाकी जगह इसको बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्पेशली सिक्किम में इसको सागादावा बोलते हैं. When we are talking about, and ये जो डांस हैं वो डांस के थ्रू इसको चैम डांस के थ्रू इसको चैम डांस हाउएवर इज एसोसिएटेड विद अनदर. ये जनरली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसको जो डांस है मास्क लगा के डांस करना वो सब में ऑलमोस्ट कॉमन होता है, मास्क वेरी करता रहता है. If we talk about another festival, that is Lasung. Lasung festival is from Sikkim again, and this festival, if we talk, it is celebrated as Sonam Lasung by the Bhutia tribe and नामसूंग बाई लेपचास. तो ये नेपाल, भूटान हर जगह होता है. एंड इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स सिक्किमीज न्यू ईयर. दिसंबर में आता है ये, एंड एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट इट इज सेलिब्रेटेड बाय परफॉर्मिंग चाम डांस. सो चाम डांस हो गया, न्यू ईयर हो गया, सिक्किम हो गया, भूतिया ट्राइब, लेपचा ट्राइब, दे आर एसोसिएटेड विद इट. बुद्धिस्ट डेफिनेटली दे आर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है. तो इस तरीके से वी शुड नो अबाउट लसूंग फेस्टिवल एज वेल. नाउ इफ वी लुक एट द क्वेश्चन अगेन, इफ वी रिविजिट द क्वेश्चन अगेन, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. हॉर्नबिल फेस्टिवल वी हैव सीन नागालैंड. चापचारकुट we have seen, it is there in Mizoram. Nagakram dance we have seen, it is there in Meghalaya. Sagadava is there in Sikkim. So 3, 4, 1, 2. So 3, 4, 1, 2 is our answer, that is C. Now UPSC has gone next level as well. So this is a traditional way of asking the match the following. They are asking, they will directly give match and they will ask you how many of the above matches are correct. कितने इसमें से ऊपर सही हैं. उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए. अगर नॉलेज है तो आप मार्क करोगे, अगर नॉलेज नहीं है तो देन वी आर, सर 2 में स्टक हो गए, पता नहीं आया. 2 तो पता था पर 2 नहीं आया. ये दिस इज फैक्ट, प्योर फैक्ट. इफ यू नो देन ओनली यू कैन मार्क इट, राइट. So this is about the festivals. A quick summary देख लेते हैं. We have seen again a quick revision. Hornbill festival, it is from Nagaland. Chapcharkut is from Mizoram. Nagakram festival is from Meghalaya. Sagadava is from Sikkim. Lasung is from Sikkim. This is how you can prepare a map and you should remember it. ऐसे एक हमारा जो ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट होता है, जो विजुअल मेमोरी होती है, उस पर ज़्यादा असर पड़ता है. We will remember it for longer duration. So this is it in today's video, but since we are talking about festivals, we are talking about traditional attires, traditional dresses, dances, let me talk about today's festival as well. So today we are celebrating Vasant Panchami. So happy Vasant Panchami to all of you, where we worship Saraswati Mata. हम गॉडेस सरस्वती की पूजा करते हैं, एंड वेरी स्पेशल फॉर अस, फॉर एरीट अकेडमी, बिकॉज एरीट itself is this the name of goddess of knowledge and virtue. She is Greek goddess, which is none other than सरस्वती माता, ठीक है. सो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू. सरस्वती माता का आशीर्वाद लीजिए और अपने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी है, मे गॉडेस सरस्वती गिव्स यू द नॉलेज, द कामनेस एंड द मेमोरी टू रिमेंबर एवरीथिंग. बस अपना काम करते रहिए. The result will also be there in your hand, but what we have to do, we have to give our best. The day we are satisfied that we are giving our best, that is the good part, that is the best. But वो satisfaction होना, ये satisfaction नहीं होना चाहिए कि हमने सुबह से शाम तक अपनी पढ़ाई की. The meaning of the best is very symbolic. It is very contextual. So what is best for you cannot be the best for me. What is best for me will be different, will have a different meaning for others. सो ये बेस्ट भी जो होता है ना, आप अपने टीचर्स के टच में रहिए, अपने मेंटर्स के टच में रहिए, देन ओनली यू विल गेट टू नो व्हाट इज बेस्ट. आर यू डूइंग इट इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. सो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू, एंड विद दिस
we will end the video. But before we end, let me also tell you that the previous year questions, how important they are, we have seen it with the help of the questions itself, and PYQs are indeed a gold mine. So this video I have already recorded on YouTube. You can see the importance of the previous year question, and we are also running a previous year question based PYQ based prelims test series, which is very unique and different from the traditional test series. So you can take the help of this to cover your prelims preparation according to the UPSC's latest pattern. जो UPSC का latest pattern हो रहा है उसके basis पे है. We have given 37 tests where the difficulty level is intermediate to advanced level, where we focus on learning as per the latest trend of the UPSC. It is not like you have to read this and you cover and things will be like okay सब आता है, ऐसा नहीं. So it is based on the same difficulty level. अभी आपको भी पता है बुद्धिज्म जैनिज्म जो NCERT में दिया है, it is no more relevant. आपको पढ़ना चाहिए, that is true. But the questions which are being asked by UPSC is of advanced level. So our focus is to prepare you for all the kind of surprise elements in the examination hall. Then we are also running our current affairs program. If you feel that you are struggling and you are lost in the ocean of information which is available, the free materials which are available, the compilations which are available, and you are not able to refine or understand that how much is sufficient, what information we should know for prelims, then you are most welcome. This was very successful program last year and we got almost 28 plus questions from our current affairs classes. So indeed this year as well it will be very helpful. Okay, so you're most welcome if you are struggling. Okay, this is all about today's video. See you all in the next video. Till then, revise whatever we have discussed. Bye bye.